हेलो गाइस, आज मैं आपको 23 मई के हिस्ट्री एग्ज़ाम का एनालिसिस बताने जा रही हूँ। तो 23 मई को ज़्यादातर ना टाइमलाइन वाले क्वेश्चन पूछे गए थे। तो आपको टाइमलाइन तो बहुत ही अच्छे से याद होनी चाहिए, और मेरे एग्ज़ाम में तो ये बहुत ही ज़्यादा आए थे। तो अगर आपको टाइमलाइन अच्छी तरीके से याद नहीं है तो फिर अब मुझे नहीं लगता आप कर पाएंगे पासिंग मार्क्स तक। तो वह बता दूँ, जैसे चैप्टर 1 से आया था एक क्वेश्चन कि जम्मू कश्मीर का सबसे मेजर साइट कौन सा है। तो उसमें ऑप्शंस थे जैसे मांडा, कोट डीजी, अमरी, बालकोट, ऐसे अजीब अजीब से ऑप्शंस थे। दूसरा क्वेश्चन था इसको लेकर, सैडल क्वींस को लेकर, कि वो लोग किस में पीसते हैं। तो उसका आंसर था सैडल क्वीन। एंड यू नो व्हाट, आपको ना हर चैप्टर के जो बॉक्सेस वाले क्वेश्चन है ना, मतलब बॉक्सेस वाले जो पैसेज हैं वो आपको अच्छे से याद होने चाहिए, क्योंकि ज़्यादातर ना इसी में से आए हैं। और क्वेश्चन आए थे इस चैप्टर के इस लास्ट के पेज टाइमलाइन से, यहाँ से आए थे। जैसे उसमें पूछा था कि राखी गढ़ी को कब ढूंढा गया था। उसमें ना 4 ईयर्स थे, मैच द फॉलोइंग के वे में आया था वो। तो राखी गढ़ी का पूछा था, और ये भवलपुर का, और 2 हड़प्पा वाले आए थे ये दोनों। और ऐसा नहीं था कि आप मैच द फॉलोइंग में तुक्का मार के कह लेंगे कि आपको बस 2 का पता है। जैसे कि मुझको राखी गढ़ी का और ये भवलपुर का तो रटा हुआ था, तो फिर मुझको दोनों का तो पता था। लेकिन ऑप्शंस में फिर मैंने सोचा कि चलो तुक्का मार के इन दोनों का कर लूँगी, दोनों हड़प्पा का, लेकिन उसमें था ही नहीं ऑप्शन। तो मतलब आपको अच्छे से याद होने चाहिए वो। और एक और क्वेश्चन था यहाँ ओमान को लेकर। यहाँ से एक क्वेश्चन था कि जो ओमान में जो ये जार पाया गया है, तो उसमें जो थिक कोटिंग है आखिर उसका रीज़न क्या है, वो किस लिए बचाता है। तो उसका आंसर था प्रिवेंट द पर्कुलेशन ऑफ लिक्विड्स। ये क्वेश्चन था, बस ये 4 क्वेश्चन आए थे चैप्टर 1 से। एंड देन चैप्टर 2 से जैसे मैंने कहा कि आपको ना ये जो बॉक्सेस है ना ये अच्छे से याद होने चाहिए। तो यहीं से एक आया था, ये क्वेश्चन आया था, मतलब आप ना मतलब सोच भी नहीं सकते, वो तो छोड़ो, मैं याद करके गई थी फिर भी। तो उसमें ना बस इतना था, इतना क्वेश्चन आया था कि ये जो विंध्याज है, ये जंगल का जो भी, मतलब बस इतना सा क्वेश्चन था। और इसमें एक और लाइन थी 7th सेंचुरी में से रिलेटेड। तो मतलब मैं तो याद करके गई थी। तो उसमें ना बुक का नाम पूछा था, तो उसका आंसर था हर्षचरित। तो ये याद कर लेना। और दूसरा फिर टाइमलाइन से आया था इसमें यहाँ से मैच द फॉलोइंग में। तो उसमें एक तो ये था अलेक्जेंडर का दे रखा था, और दूसरा पलवा, और कुसान, और एक और था। तो उन चारों का टाइमलाइन दे रखा था मैच द फॉलोइंग का। देन चैप्टर 3 से क्रिटिकल एडिशन से रिलेटेड क्वेश्चन आया था। उसमें मतलब 4 ऑप्शंस थे, और उसमें बताया था, पूछा था उसने कि कौन सा इनकरेक्ट है। तो एक में तो ये बोला था कि ये 1919 में बना था या नहीं, इसका ये हेड कौन था, और इसको कितने साल बने थे पूरा बनाने में। तो ये वो 4-5 ऑप्शन थे, और तुमको बनाना था कि कौन सा गलत है। और इसके अलावा फिर एक और क्वेश्चन था एंडोगेमी को लेकर। उसमें बोला था कि ये एंडोगेमी एक्सोगेमी है या कौन सा है। तो ये भी याद होने चाहिए। देन चैप्टर 4, यहाँ से ना कूटग्रहशाला का डेफिनेशन पूछा था। उसमें बोला था कि कूटग्रहशाला किसे कहते हैं। तो ये पूरा लाइन आपको याद होना चाहिए। और एक क्वेश्चन आया था जैन फिलॉसफी को लेकर। उसमें 4 पॉइंट्स लिख रखा था, और बोला था कि बताओ इनमें से कौन कौन सी जैन फिलॉसफी है। और एक क्वेश्चन आया था बुद्ध को लेकर। उसमें पूछा था कि जो बुद्ध है उनका क्लेन कौन सा है। तो आंसर था साक्या क्लेन। तो ये बुक 1 से तो बस इतना ही आया। अब बुक 2, ये जो बुक 2 है ना, ये ट्रैवलर वाला चैप्टर। इसमें आपको ना ये ज़्यादातर ईयर्स अच्छे से याद होने चाहिए, और ये कहाँ पे पैदा हुए हैं इनकी बुक्स का नाम। तो एक ये क्वेश्चन आया था कि जो किस ट्रैवलर ने ग्रीक बुक्स को हिंदी में संस्कृत में ट्रांसलेट किया था। तो एक तो ये आया था, और दूसरा आया था इब्न बटूटा, अल बारूनी, और हाँ ये मतलब लास्ट पेज के ये वाला आया था। मतलब इसको तो तुमको अच्छे से याद करके ही जाना पड़ेगा। तो उसमें ना मैच द फॉलोइंग में पूछा था, उन सबको क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में गया था, मतलब क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। ओके, तो इब्न बटूटा का एक आया था, और अल बारूनी का आया था। मालूम है, मैं तो पहले ना कंफ्यूज हो गई थी, क्योंकि उसने अल बारूनी का ना पूरा यहाँ इतना बड़ा नाम दे दिया। फिर मैं सोचने लगी आखिर ये है कौन। फिर मैंने लास्ट में पढ़ा है अल बारूनी। ओ गॉड, ठीक है। तो अल बारूनी का था, और एक आया था निकितिन खुश इनका, और था जीन बैप्टाइज टैवर्नियर का। तो इन चारों का आया था, और उनको क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में गया था। तो मुझको बस एल्बारूनी और बटूटा का याद था, इन दोनों का पता ही नहीं था। फिर भी मैंने तुक्का मार के कह दिया, और सही गया वैसे। क्योंकि ना मैं बता दूँ कैसे, थोड़ा कॉमन सेंस लगाया कि जो टैवर्नियर थे वो थोड़े अकबर के टाइम पर आए थे, तो कुछ 1605 के करीब ही आए होंगे। तो मैंने ऐसे करके किया।
चैप्टर 6 है ये। हाँ, ये जो है ना, ये सबसे कॉम्प्लिकेटेड चैप्टर है। अब मैं क्या बताऊँ यार, यहाँ से क्या क्या क्वेश्चन आए थे, मेरा तो दिमाग ही खराब हो गया। तो एक तो ना ये क्वेश्चन आया था कि ये जो जिरान है ना, ये जिरान, ये तो इसकी स्क्रिप्ट कौन सी है, तो खोज की है इसकी स्क्रिप्ट 4-5 और से, लेकिन खोज की होगा इसका आंसर। चलो ये तो मैंने कह दिया था। अब मैं बताती हूँ एक और क्वेश्चन कौन सा आया था। ये आया था, ये मतलब ये नहीं पूछा था कि काश उल महद पूछना, ये अनविलिंग ऑफ द वील्ड, ये बुक किसने लिखी, किसने लिखी थी, असल हसल जो भी है हुजूरी ने। तो वैसे ये क्वेश्चन तो मैं छोड़ के आ गई, 6 नंबर कट गए मेरे, मतलब 5 नंबर कट गए। और एक आया था क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। यार ये जो क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर है ना मैम, और इसमें आया था एक तो गुरु नानक का नाम था, और हाँ ये हम लोग लास्ट पेज से ही आया था ब्रो, देख लो तुम, देख लो इतने सारे नाम हैं। अब देखो मैं बता रही हूँ क्या क्या आया था। एक गुरु नानक का नाम आया था, एक आया था रामानुजाचार्य, हाँ ये रहे तमिलनाडु के, एक आया था चखमेला, ये रहे चखमेला जो महाराष्ट्र के हैं, और एक यूपी के कोई थे ये, हाँ गंगोही, शेख अब्दुल कुद्दुस गंगोही, इनका इन चारों का नाम आया था। और तुमको उनको क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में डालना था। बताओ, करके दिखाओ तुम। वो मैं तो छोड़ के आ गई है, ये गलत होता फिर तो नंबर ही कटते। ये चैप्टर फिर 7 विजयनगर। यहाँ से ना ज़्यादातर कृष्णदेवराय और टेम्पल से रिलेटेड क्वेश्चन आए थे। हाँ इस चैप्टर से पैसेज आया था, वो 5 नंबर वाले जो आते हैं ना, तो वो इसी चैप्टर से आया था। ये रहा। तो उसमें ना एक तो ये क्वेश्चन आया था कि ये जो विट्ठल टेम्पल है आखिर ये कौन से भगवान से रिलेटेड है, मतलब कौन से भगवान पे बनाया गया है, तो इसका तो विष्णु जी है। हाँ, और एक और क्वेश्चन था कि ये जो चैरियट है ये कौन से मंदिर में था, तो ये विट्ठल टेम्पल में ही था। और एक और क्वेश्चन था यहाँ से लेकर कि जो हॉलवे है वो इस मंदिर के सामने, विरूपक्ष के सामने, तो वो किसने बनवाया था, तो आंसर था कृष्णदेवराय। और एक और था कि जो विजयनगर है तो यहाँ का सबसे जो मेन मतलब मंदिर का जो मेन चीज़ कौन सी है, तो गोपुरम था वैसे उसका आंसर। एक और हाँ, बाकी टाइम लाइन से रिलेटेड क्वेश्चन तो आता ही आता है। तो ना उसमें ये आए थे, ये चारों ऑप्शन आए थे। तो एक तो ये था कि ये जॉन मार्शल वाला आया था, मतलब उनको भी क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में गया था, आई थिंक मैच द फॉलोइंग के फॉर्म में आया था वो। हाँ एक तो ये था, और आई थिंक ये अलेक्जेंडर वाला आया था। तो ऐसे ही मतलब 4-5 ऑप्शन थे। और एक और था कि यह जो विजयनगर है इसका फ़ोटोग्राफ कब लेना शुरू किया था, तो आई थिंक 1836 या 56 था। तो ये 4 ऑप्शन आए थे। मतलब इतने सारे ईयर रिलेटेड क्वेश्चन थे ना कि तो क्या ही बताऊँ मैं। अब ये फिर है पीसेंट जमींदार, मैं बताती हूँ ये वाला देखना था। हाँ एक तो ये क्वेश्चन था, वैसे ये तो इजी था। तो उसमें ना बोला था कि ये एग्रीकल्चर वहाँ पे बढ़ रही थी, तो किस वजह से बढ़ रही थी। तो एक तो ये था कि क्योंकि उस टाइम पे लैंड ज़्यादा था, लेबर भी ज़्यादा था, और मोबिलिटी भी ज़्यादा थी। और एक और चौथा ऑप्शन जो कि पेपर में आया था वो था फार्म में लिखा था, तो मतलब फार्म और था, तो फिर उसका आंसर वही था। और फिर एक मैच द फॉलोइंग के फॉर्म में क्वेश्चन था। तो उसमें एक तो श्रॉफ का मीनिंग पूछा था, रैयत का, जोतेदार का, ऐसे ही मतलब एक और वर्ड था, तो उन चारों का मीनिंग पूछा था। तो श्रॉफ का मतलब होता है मनी एक्सचेंजर। एंड एक क्वेश्चन आया था, हाँ बुक का नाम पूछा था। तो बुक का नाम पूछा था, बुक का नाम था द फ्लो ऑफ सिल्वर। ये बुक किसने लिखी? यस सोचिए बताओ किसने लिखी। इसने जियोवानी करेली। ये बात बोलना कि ये नाम तुमने आज ही पढ़ा है वैसे ठीक है। तो उसमें एक ये नाम था जियोवानी करेली, और भी बहुत सारे अजीब से नाम थे। तो मतलब वैसे मैं रट गई थी। आपको मालूम है आपको क्या करना है, ये बुक के कोने कोने में ना जो भी जितनी भी अजीबोगरीब नाम ऐसे लिखे पड़े मिले ना, वो बिल्कुल लिटरली रट के जाना, क्योंकि पेपर में यही आने वाले हैं। ठीक है, मैं ऐसे ही करके गई थी, इसी वजह से मेरे आई थिंक 40 तो सही जाएंगे ज़्यादा से ज़्यादा। तो बुक 2 भी ख़त्म, अब बुक 3 पे आते हैं। ये रहा। जैसे बुक 3 इस चैप्टर से एक तो ये क्वेश्चन आया था कि जो दामिन ई कोह है वो किसको दिया गया था, तो संथाल्स को दिया गया था। और एक ये क्वेश्चन था कि जो फ्रांसिस बुचानन है उसने दीनजपुर डिस्ट्रिक्ट में किसके बारे में ज़्यादा लिखा है, तो जोतेदार के ऊपर लिखा था ना उन्होंने, तो ये होगा। और ये रिबेल वाला चैप्टर, हाँ ये तो भाई मैं क्या बताऊँ, ये ना रट के जाना है। और दूसरा जो पैसेज था ना, मतलब हर पेपर में 2-2 पैसेज आते हैं, तो एक पैसेज तो उस विजयनगर वाले चैप्टर से आया था, और एक इस चैप्टर से आया था, यहाँ से आया था इमेजेस वाला से ये वाला पैसेज आया था, ये वाला पैसेज। तो उसमें ना तुमको ना पेंटिंग का ये तो रट के जाना है, इनकी ईयर्स रट के जाना है कि कौन सा किसने लिखा था। ठीक है, और मैंने जैसे कहा ना कि जो कोने कोने में जो नाम लिखे हैं बिल्कुल ना रट के जाना ऐसे, क्योंकि यही आने वाले पेपर में। तो बता दो क्या क्या आया था।
हाँ, एक क्वेश्चन तो ये था कि जो इन मेमोरियम है आखिर वो उसका पेंटर कौन था और वो कब बनाया गया था। तो मालूम है उसमें ऑप्शन में क्या था, मतलब ऑप्शन में ऐसे घुमा के लिखा था कि ये जो इन मेमोरियम है तो वो मतलब जब 1857 का लड़ाई हुआ था तो उसके कितने सालों बाद बना था ये, तो ऑफकोर्स 2 साल बाद ही बना था, तो ये आया था। और दूसरा था ये वाला ना मेरा गलत चला गया, मुझको बहुत बुरा लगा, ठीक है। तो उसमें ना ये था कि जो मिस व्हीलर है तो उन्होंने कहाँ पर मतलब अपने आप को बचाया था ये सिपाही से। तो लखनऊ कानपुर में ना मैं हमेशा कंफ्यूज हो जाती हूँ, तो मुझको लगा लखनऊ होगा, लेकिन इसका आंसर था कानपुर, तो ये मेरा गलत चला गया। और दूसरा था कि ये जो रिलीफ ऑफ लखनऊ है तो वो आखिर किसकी आने के सेलिब्रेशन में बनाया गया था, तो इसका आंसर है कैंपबेल। ये वाला आया था कि कैंपबेल की एंट्री में के सेलिब्रेशन में बनाया गया था, तो एक तो ये आया था। और ये मतलब बाकी सब ना पैसेज, क्योंकि ये वाला मैंने कहा ना पैसेज आया था तो इसी के अंदर बाकी सारे क्वेश्चन से मिल गए थे। जैसे कि एक क्वेश्चन पूछा था कि जो आर्टिस्ट है आखिर वो किस तरीके से दर्शाते हैं फीलिंग्स को, सफरिंग्स को, तो उसका आंसर था विजुअल तौर पर। और ये एक पूछा था कि जो मेमोरियम है उसमें बच्चे क्या किस तरीके से बैठे हुए हैं, तो सर्कल में बैठे हुए हैं। ऐसे ही मतलब क्वेश्चन थे इस चैप्टर से। बस इस चैप्टर से तो यही था। जी वाला, अब गांधी जी वाला चैप्टर देखते हैं। तो उसमें एक क्वेश्चन ये आया था कि जो BHG का जब वो हो रहा था सम्मेलन तो वहाँ पे कौन सी लेडी थी, मतलब जो फेमस लेडी जो भी हैं। हाँ, इसका आंसर था एनी बेसेंट। फिर एक ना ये क्वेश्चन था कि सॉल्ट सत्याग्रह में की वजह से ही गांधी ज़्यादा फेमस हुए थे ना, तो उसमें 3-4 रीजन्स दे रखे हैं हमारे बुक में, ये 3-4 रीज़न। तो यही 3-4 रीज़न ऑप्शन में दे रखे थे, बस पूछा था कि बताओ कौन सी बात सही है कौन सी बात गलत है। एक और क्वेश्चन था कि जो कांग्रेस है उन्होंने कब रिज़ाइन दिया था, कौन से ईयर में, तो 1939। और एक क्वेश्चन था कि जो क्विट इंडिया मूवमेंट है वो कब हुआ था, तो 1942, ये भी आसान था। और ये क्वेश्चन मैं वैसे ना याद करके गई थी, मैंने कहा ना ये बुक के अंदर के ये जो भी एक एक नाम है ये एक एक नाम रट के जाना, ठीक है। तो यही आया था। तो उसमें पूछा था कि जब गांधी जी मर गए थे तो कौन से न्यूज़पेपर में छापा गया था उनकी बात को, तो इसका आंसर था टाइम मैगजीन या टाइम। अब ये मत बोलना कि ये नाम तुमने आज ही पढ़ा है, इस बुक में आज ही नज़र पड़ी है। अब बस इतना ही था इस चैप्टर से। तो अब बाकी जो लास्ट वाला चैप्टर है तो उसमें से एक क्वेश्चन ये था कि कॉन्स्टिट्यूशन को बनाने में कितना टाइम पीरियड लगा, तो उसका आंसर था दिसंबर 1946 से नवंबर 1949। एक क्वेश्चन ये था। दूसरा था BN राव के ऊपर कि जो दूसरी कंट्रीज से किन्होंने सारे पेपर वर्क किए थे लाकर, तो उसका आंसर था BN राव। और एक क्वेश्चन था हाँ सेपरेट इलेक्टोरेट को लेकर कि जो सेपरेट इलेक्टोरेट था उसका मतलब किसने सामने लाया था, तो RV धुले का था वैसे इसका आंसर ये रहा। ये नहीं सॉरी B पोकर बहादुर है ना ये, हाँ ये था। तो उसमें ये दे रखा था कि 27 अगस्त 1947 को किसने सेपरेट इलेक्टोरेट के बारे में बात किया, तो B पोकर बहादुर था इसका। और ये एक चौथा क्वेश्चन जो कि वैसे मैं इसको छोड़ कर आई थी क्योंकि मुझको पता नहीं था, ये मैं जानबूझ के नहीं पढ़ के गई थी। तो उसमें ने पूछा था कि गांधी वो मतलब 4 ऑप्शंस थे, अब बोला था कि बताओ कौन सा सही है। तो उसमें ना गांधी जी क्या व्यू पूछा था हिंदुस्तानी लैंग्वेज के ऊपर, यहाँ पे लिखा है वो, तो तुमको ये पढ़ के जाना पड़ेगा। तो उसमें ये बताया कि वो हिंदी और उर्दू दोनों को चाह रहे थे, तो मतलब ये वाला क्वेश्चन था, मैं छोड़ के आ गई क्योंकि मैंने पढ़ाई नहीं था, ये पढ़ लेना तुम इसीलिए। बस यही थे, यही सारे क्वेश्चन आए थे। तो देखो मैं ना यही कहूँगी कि तुम्हारे बुक के अंदर ना ये जो भी ये छोटे मोटे से जो भी नाम है ना ये वो ना बिल्कुल अच्छे से पढ़ के जाना। ये ऊपर वाले क्वेश्चन नहीं, जो बिल्कुल ना ऐसे नाम है बिल्कुल छोटे छोटे से कोने कोने में, वो बिल्कुल अच्छे से पढ़ के जाना अगर फुल नंबर डाले तो। दैट्स ऑल, बाय।